हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर रहा है, आपको सन्मान की ओर जोड़ रहा है, अध्यात्म से परिचय करा रहा है और इस जगत के बारे में विशेष ज्ञान भी दे रहा है। परमात्मा के बारे में तो ज्ञान दे ही रहा है, जगत क्या है उसके बारे में भी ये विशेष शिक्षा हमें दे रहा है। तो हमने 18वां अध्याय कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम 19वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। इसमें 8 सूत्र हैं। आज 3 सूत्र ले रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। राजा जनक द्वारा आत्मज्ञान का वर्णन। पहला सूत्र है, तत्व ज्ञान संदंशम आदाय हृदयोदरात नानाविध परामर्श शल्य उद्धार कृतः मया। इसका अर्थ जानते हैं। राजा जनक आत्मज्ञान से तृप्त होकर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञानी रूपी संडासी से हृदय तथा उदर के बाहर एवं अंदर बिधे हुए नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों के बाणों को निकाल दिया है। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। महर्षि अष्टावक्र के आत्मज्ञान के उपदेश को सिर्फ सुन करके राजा जनक आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। उनकी पृष्ठभूमि तो पहले से ही निर्मित थी, अंतःकरण शुद्ध था। इस कारण महर्षि के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, ना ही अर्जुन की भांति तर्क वितर्क किया, न अश्रद्धा प्रकट की। इस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पी गए, जिससे वे अमृत तत्व को उपलब्ध हो गए। उपदेश क्या था? संजीवनी थी, लेकिन इसका लाभ श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है। जनक आत्मकृत हो गए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की, जिसे महर्षि अष्टावक्र ध्यानपूर्वक सुनते रहे, लेकिन परीक्षा लेना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने अनेक प्रश्न करके जनक की परीक्षा भी ली, जिसमें वह खरे उतरे। इससे अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो हुआ है वह ठीक हुआ है, भ्रम नहीं हुआ है। इसलिए महर्षि ने 18वें प्रकरण में आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। यह उपदेश उसी प्रकार है जिस प्रकार गुरु विधि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है, मतलब शिक्षा प्रदान करके शिष्य के परीक्षा में सफल हो जाने के पश्चात उसे दीक्षांत भाषण देकर अपने विद्यालय से विदाई देता है और संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। आत्मज्ञान पर विधि के अनुसार प्रदान किए गए उपदेश तथा द्वारा राजा जनक कृत्य हो गए। यह अष्टावक्र गीता जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तत्व बोध पर इससे ऊंचा दूसरा कोई वक्तव्य नहीं है। तत्व ज्ञान के पश्चात अष्टावक्र जनक की विदाई कर रहे हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया। अब इस 19वें और 20वें प्रकरण में राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। यह धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, अपितु अपनी आत्म स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो गुरु की कृपा से उपलब्ध हुई है। इस सूत्र में जनक तत्व ज्ञान को संडासी की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसा उपकरण है जो हल्की सी शल्य क्रिया कर ऊपर की परतों को खोलकर अंदर धंसे कांटे को निकाल लेता है। जनक तत्व ज्ञान को विज्ञान का नाम देते हैं, अर्थात एक ऐसी अनुभूति जिसके होने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। कांटा जब धंस जाता है तो बाहर से नहीं दिखलाई पड़ता है, दर्द होने पर आभास होता है कि अंदर कुछ है। स्पर्श करने से उसकी अनुभूति होती है, परंतु अक्सर दर्द ना हो, इसलिए लोग दर्द को टुकड़ों में सहते हैं। वह टुकड़ों में बटा हुआ दर्द उन्हें सुख प्रदान करता है। आद्य शंकर ने मूर्खता को परम शल्य कहा है। राजा जनक के अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हुई।
जनक अनेकों प्रकार के परामर्श को शल्य कहते हैं। संसार में अनेक प्रकार के लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। जो आता है अपना परामर्श देता है। यह संपूर्ण ज्ञान और परामर्श अधूरे होते हैं। ठीक है, इस सभी का मिश्रित रूप जब ठोस रूप ग्रहण कर लेता है तो कभी किसी परामर्श के अंदर से दुनिया को देखते हैं, तो कभी किसी में से हम दुनिया को देखते हैं। यही होता है नाना विध परामर्श भांति भांति के विचारों को ठोस रूप, यही अज्ञान भी होता है। कह रहे भांति भांति के विचारों का ठोस रूप यही अज्ञान भी होता है। यह ज्ञान जहाँ टिकता उस तरफ भी जनक ने संकेत किया है। हृदय तथा उदर उसके स्थान हैं। वह इन्हीं दोनों स्थानों में जो टिकता है, उदर अर्थात शरीर तथा हृदय अर्थात अचेतन मन, यह शल्य इन दोनों में धंसता है। दर्द शरीर का हो या हृदय का, अज्ञान का ही फल होता है। वैद्य को उदर वाली बात पहले समझ में नहीं आती थी, परंतु अब समझ में आने लगी कैसे मन का प्रभाव शरीर पर, विशेषकर उदर की क्रियाओं पर पड़ता है। आज के चिकित्सा विज्ञान में इसकी अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है। इसका मतलब अच्छी तरीके से उल्लेख किया गया है किस प्रकार आपका माइंड जब ठीक से काम नहीं करता है तो उसका पेट पे भी असर पड़ता है। यानी कि अगर कहते हैं कि अगर माइंड ठीक होता है तो आपका पेट भी उस पर अच्छा रहता है। ओके, आज के चिकित्सा विज्ञान में इसका अच्छी तरह से उल्लेख किया जाता है। आयुर्वेद तो बीमार की चिकित्सा ही स्वच्छता से करता है। हृदय के उदर के रूप में इसका वर्णन किया जा सकता है। हृदय गह्वर इस शब्द का उपयोग किया जाता है, अर्थात हृदय की गुफा। तो हृदय के उदर का उपयोग भी गलत नहीं है। इसका अर्थ है कि हृदय की गहराइयों से निकाल दिए हैं कांटे। ठीक है, गहराइयों तक कोई कांटा नहीं रह गया है। आत्मज्ञान हेतु कुछ भी नहीं किया जाता, उसका साक्षात्कार तो अभेद ज्ञान है। हाँ, गुरु के द्वारा प्रदान किया गया उपदेश वह आत्मज्ञान चित्त में स्थिर रह सके, इसके हेतु अधिकारी रूप साधनों को तो अपनाना ही पड़ता है। इस करने एवं ना करने के अंतर को समझना भी आवश्यक होता है। इसका स्पष्ट न होना अनर्थ उत्पन्न कर सकता है। कोई गुरु कभी भी अयोग्य शिष्य को तत्व का बोध नहीं करा सकता है। दूसरा सूत्र देखते हैं। क्वः धर्मः क्व च व कामः क्व चः अर्थः क्वः विवेकता क्वाद्वैतम क्व च व अद्वैतम स्वमहिनी स्थितस्य में। इसका अर्थ जानते हैं। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहाँ धर्म, कहाँ अर्थ, कहाँ काम और कहाँ विवेकशीलता, कहाँ द्वैत और कहाँ अद्वैत। इसकी व्याख्या जानते हैं। इस सूत्र में राजा जनक अपनी आत्म अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने धर्म, अर्थ एवं काम इन तीन पुरुषों की सार्थकता को नकार दिया है। क्वः अर्थात कहाँ, कोई क्वः का अर्थ यहाँ बताया है कहाँ। ठीक है, कोई सार्थकता नहीं। विवेक के जागृत होने पर भी इनकी निरर्थकता साबित हो गई है। यह सिद्ध हो गया है कि इनको स्वीकारने से भी उनकी उपलब्धि नहीं होने वाली है, जिसके हेतु जन्म जन्मांतरों की अनवरत यात्रा चल रही है। तब विवेक अर्थवान था। कोई वरदान मांगने को कहता है क्या चाहिए, धर्म, अर्थ या काम, तो उत्तर मिलता है इनमें से कुछ भी नहीं। यदि देने की इच्छा ही है तो मोक्ष दो। परंतु अब मोक्ष भी अपना अर्थ खो बैठा है। द्वैत एवं अद्वैत इन शब्दों का भी अब कोई अर्थ नहीं है। जनक की इस व्याख्या से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती कि ये सारे तभी तक अर्थवान होते जब तक स्वयं की महिमा में स्थित नहीं हुआ जाता। जनक तभी तो कहते हैं कि अपनी महिमा में स्थित हुए मेरे लिए इन शब्दों का अब कोई अर्थ नहीं रहा। इस सूत्र में नित्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। नित्य अर्थात सदैव। आत्मा को नित्य कहा जाता है ना, वही है। अब किसी भी स्थिति परिस्थिति में उस स्थिति को से हटने का प्रश्न ही नहीं होता। दृढ़
अपरोक्ष अनुभूति का वर्णन है यह। तीसरा सूत्र देखते हैं, क्व भूतम क्व भविष्यति व वर्तमानम अपि क्व व क्व देशः क्व च व नित्यं स्वमही महीमन स्थितस्य। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझ में कहाँ अतीत कहाँ भावी यानी अर्थात भविष्य कहाँ है ये बता रहे हैं, कहाँ वर्तमान और कहाँ देश काल से परे हूँ मैं। व्याख्या जान लेते हैं। स्थान एवं समय का बंधन अज्ञानी के लिए ही होता है, जबकि आत्मज्ञानी इसकी सीमा से बाहर हो जाता है। आत्मा नित्य है यानी सर्वदा है, शाश्वत है, अजन्मा है, निराकार है यानी बिना आकार वाली है, अलिप्त है अर्थात वह किसी में भी लिप्त नहीं है, अतः उसके लिए भूत भविष्य एवं वर्तमान है ही नहीं। वह सभी जगह व्याप्त है, वह कालातीत है अर्थात वह पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उसके लिए स्थान विशेष का कोई बंधन नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो जाए तो भी आत्मा रहेगी, सृष्टि नहीं थी तो भी आत्मा थी। इसलिए जिस ज्ञानी पुरुष ने आत्मा को पहचान लिया, उसने ब्रह्म को पहचान लिया, वह ब्रह्म रूप हो गया। जनक यही कह रहे हैं कि मैं आत्मस्वरूप हो गया, इसलिए आत्मा की महिमा ही मेरी महिमा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस 19वें अध्याय से बहुत कुछ सीख लिया है। बताया आत्मा नित्य है, ठीक है। वो अपनी जो स्थिति है, जिस लक्ष्य को राजा जनक लेकर चले, तो उन्होंने जब प्राप्त कर लिया है तो वो जो स्थिति में पहुंच गए हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। जनक जो करना चाहते थे वो कर पाए, ठीक है। अष्टावक्र उनके गुरु बन गए थे। हालांकि सभी को पता है उनसे उनकी उम्र में और राजा जनक की उम्र में काफ़ी अंतर था, फिर भी उन्होंने अष्टावक्र जी को, महर्षि अष्टावक्र जी को अपना गुरु बनाया, उनसे संवाद किया। वही अष्टावक्र गीता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आराम से जीवन व्यतीत करिए, सन्मार्ग पर लगे रहिए और इस जीवन को बेहतर बनाते रहिए। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।